देखिए हमारे साथ मैम है और यही मैम जो है बच्चे लोग को वहाँ तार के पेड़ पर लिख करके पढ़ा रही थी। आखिर क्या कारण था कि ये तार के पेड़ पर लिख करके बच्चों को पढ़ाना पड़ा, इनसे बातचीत करेंगे। और आज जो है स्कूल में ब्लैक बोर्ड भी अवेलेबल है। क्या नाम हुआ आपका? ललिता सर। अच्छा ललिता मैम, आप तार के पेड़ पर लिख करके बच्चों को पढ़ा रही थी। हाँ सर। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही थी? पर्यावरण सर। पर्यावरण। हाँ सर। अच्छा बच्चे बता रहे थे कि हरवर में गड़बड़, यस सर। तो हरवर में ऐसा आप तार पर लिख दी कि गड़बड़ हो गया? नहीं सर, मैंने कोई हड़बड़ में गड़बड़ नहीं की है। यहाँ पर बोर्ड अवेलेबल नहीं था, वो मेरी मजबूरी थी, ना कि वो गड़बड़ थी। अच्छा था ही नहीं है। अगर ब्लैक बोर्ड होगा ही नहीं तो कहीं पर तो बच्चों को कुछ सिखाना है, तो वो मेरी कोई गलती या हड़बड़ नहीं थी सर। तो स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं अवेलेबल था? नहीं था सर उस टाइम पर। तो यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं कि स्कूल में 3 ब्लैक बोर्ड हैं, जिसमें से 2 सही है, एक खराब है। हाँ सर, 3 कमरे हैं यहाँ पर, 3 बोर्ड हैं और स्कूल है ये 1 से 8वीं तक का। तो इस हिसाब से कमरे भी वैसे तो 8 ही होने चाहिए इस हिसाब से, पर 3 बोर्ड हैं। तो जो वो एक सामने कमरा है जिसमें वो बोर्ड है, जो तीसरा बोर्ड खराब हो चुका है। पहली बात तो हम उस बोर्ड पर लिखते हैं तो बच्चों को दिखाई नहीं देता, समझ ही नहीं आता, वो खराब हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं उसको। उसके बाद दूसरी बात ये है, ना उसमें पंखे की व्यवस्था है ना लाइट की व्यवस्था है। बच्चे अब डेली डेली बेहोश हो रहे हैं। घर वाले आते हैं उनकी कोई प्रॉब्लम लेकर, तो हम उनको डायरेक्ट यही बोलते हैं कि बच्चा अगर घर के अंदर है, जब तक स्कूल की बाउंड्री क्रॉस नहीं किया है, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो स्कूल के अंदर आ गया तो वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर बच्चे को कुछ हो गया कल को तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई ले लेगा तो उसका समाधान क्या निकलेगा? सबको वही बात है, अपने बच्चे इतने ही प्यारे लगते हैं सर। तो ये ब्लैक बोर्ड तो यहाँ पर है भी? ये सर मैं खुद लेके आई हूँ आज। कब? आज सुबह लेके आई हूँ सर। यानी आज खरीद कर लेके आई हैं? हाँ सर। क्यों, ये अपने पैसे से लाई हैं या सरकार की तरफ से मिला? नहीं, मैं अपने पैसे से लेके आई हूँ। क्या सोची कि आप जो है ब्लैक बोर्ड खुद से लेकर आई हैं? एक्चुअली सर मुझे नहीं पता कि किसी ने मेरी, जब मैं वहाँ पर पढ़ा रही थी तो मेरी वीडियो बना के वो वायरल कर दी। तो फिर मुझे थोड़ा-सा लगा कि कोई नहीं, सरकार की तरफ से अगर फंड नहीं आ रहा है तो मैं अपने पैसे से ही ले आती हूँ। इसीलिए लेके आई हूँ सर। अच्छा बच्चे लोग ये भी बोल रहे थे कि मैम का जो है बर्थडे आने वाला है, तो मैम अपने बर्थडे के गिफ्ट भी लेके आई है। सर हम यहाँ से, मैं अदर स्टेट से हूँ, 1000 किलोमीटर दूर हूँ मैं अपनी स्टेट से, तो मेरा परिवार भी यहीं है, मेरा सब कुछ यहीं है। तो जो मेरे त्योहार होंगे, मेरा सेलिब्रेशन होगा, वो इन्हीं के साथ होगा। इसलिए मैं अपने जन्मदिन के लिए इनके लिए लेके आई थी। कब से आप मतलब कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ सर। हरियाणा से आप? हाँ सर। ये बीपीएससी के थ्रू आप आई हैं? हाँ सर, बीपीएससी टीआरई 1 नवंबर में ज्वाइनिंग हुई है सर। अच्छा यहाँ के बच्चे को देख करके क्या लगता है, यहाँ के जो लोग हैं और बच्चे हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? दरअसल जो हमारा नज़रिया था सर पहले कि मतलब बिहार जाएँगे, फॉर्म भरा, सब कुछ हुआ। जो दृष्टिकोण बना हुआ था उसके सब कुछ हमें विपरीत ही मिला है यहाँ पर। उम्मीद भी नहीं थी कि इतना अच्छा माहौल हमें मिलेगा जहाँ जितना अच्छा यहाँ पर मिला है। फर्स्ट दिन जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो गाँव के लोग भी आए हुए थे। सभी ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आइए, आराम से बच्चों को पढ़ाइए और जाइए। आपकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम उस टाइम पर काफ़ी डरे हुए थे। इसलिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिला है, लिमिट से ज़्यादा यहाँ पर मुझे। स्कूल में और क्या-क्या चीज़ की कमी है? स्कूल में सर सबसे पहले तो बिल्डिंग की ही व्यवस्था नहीं है। अब आप खुद ही देख लीजिए, 1 से 8वीं क्लास तक का स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है ये, और इसमें 3 ही कमरे हैं। खाना जहाँ बनाता है उस पर शेड तक नहीं है। अगर चलेंगे वहाँ पर? हाँ सर, आइए। चलिए आइए देखते हैं, वो भी जहाँ पर खाना बनता है उसका शेड नहीं है, बिल्कुल टूटा हुआ है। रसोई घर देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, रसोई घर का जो है ये हाल है, पूरा दरवाज़ा जो है जर्जर है, देख लीजिए। और इसमें खाना बनता है? हाँ सर, अभी बारिश के मौसम में यहाँ बन रहा है, पहले यहीं बनता था सर, और आगे भी यहीं बनेगा। यहाँ पर अगर खाना बन रहा है तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है यहाँ पर खाना बनने की वजह से कि बच्चे यहाँ पसीना-पसीना हो जाते हैं। सोच सकते हैं कि कैसा स्थिति है। और बिहार सरकार का ये स्कूल देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था में इतना सुधार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुधार भी नहीं होता है। सोचिए कि ऊपर जो है, ऊपर छत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या बोल रही है मैम आप? बेंच आए हैं सरकार की तरफ से, पर उसके बाद भी जो ये पुराने वाले बेंच है ये सारे के सारे खराब हो जाएंगे। अभी बारिश का मौसम है, ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे ये रखे हुए हैं, तो ये खराब होने जायज़ सी बात है, हो ही जाएंगे ये भी। एक सवाल और है कि आप हरियाणा से आती हैं, हरियाणा में भी ऐसा ही व्यवस्था रहता है? नहीं सर, मैंने नहीं देखी, उम्मीद भी नहीं की थी सर। देखिए सोचिए,
बाकी और देखिए एक एक ये कमरा है, एक ये कमरा है और एक वो कमरा है। तो वो वाला में जो है बोर्ड खराब है और कमरा भी, उसमें पहले पढ़ाई नहीं होता था जब सर से मालूम चला, और इसके बाद इसमें इसमें बच्चे पढ़ते हैं और एक इधर है। और इसका मुख्य कारण ये है कि कम यहाँ बिल्डिंग न बनने के कारण, जैसा कि सर बताएं और ये यहाँ के जो निवासी हैं, इस ग्रामीण है यहाँ के, ये बताएं कि ये ज़मीन जो है ये स्कूल ही विवादित में पड़ा हुआ है, या यूँ कहें तो स्कूल का जो है फंड दूसरे जगह चला गया। वो इसलिए क्योंकि उस समय समझ में नहीं आया क्या कारण हुआ था। आप फिर से बताएंगे? यह स्कूल जब उत्क्रमित मध्य विद्यालय हुआ हाँ। तो इस स्कूल के लिए 2 एसीआर और 3 एसीआर कमरा के लिए राशि का आवंटन हुआ। उस समय यहाँ प्रधानाध्यापक एक शिक्षा मित्र हुआ करते थे जो कि इसी गांव के रहने वाले थे। उनके द्वारा क्या किया गया कि यहाँ का राशि को यहाँ से करीब 800 मीटर दूर, जो कि कुशवाहा टोला बोलता है, वहाँ ले जा करके राज्यपाल के नाम से 10 डिसमिल जमीन डोनेट करवा दिया गया कि ताकि हम वहाँ सरकारी भवन का निर्माण करा सकते हैं। और वो राज्यपाल के भवन से जमीन को छोड़ करके उसके सटे हुए जमीन एक पासवान जाति महिला के नाम से जो आवंटन जमीन था, जीविकोपार्जन हेतु मिला था पर्चा, उस जमीन में यहाँ का 2 एसीआर और 3 एसीआर का पैसा का जो था वहाँ बिल्डिंग बना दिया गया। लेकिन वहाँ भी लिंटर तक मतलब ढलाई तक काम वहाँ कर करके छोड़ दिया गया। न यहाँ बना न वहाँ बना। इस हम लोग को यह जानकारी नहीं हुआ कि आखिर, हम लोग को लगा कि भाई इसका पैसा नहीं आया है, उसका पैसा लगता नया विद्यालय पास हुआ। चूँकि उस समय सरकार का रेगुलेशन था कि 500 की आबादी पर एक प्राथमिक विद्यालय होगा, तो हम लोग को लगा कि प्राथमिक विद्यालय पास हुआ तो पैसा उसी का आया होगा। हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए। लेकिन जब हम लोग को पता चला कि आपका ही विद्यालय का पैसा उधर बन रहा है, हम लोग जागृत हुए। पूरा जनता जाकर के बीओ से मिले, डीओ साहब से मिले, सिविल एसडीओ सर से मिले, डीएम साहब से मिले। जब इसको अंदर डीपली गए तो पता चला कि भाई ये तो गड़बड़ बात है। सारे लोग स्थल निरीक्षण करने आए। जिलाधिकारी महोदय उस समय यहाँ आए तो बोले कि ऐसे कैसे हो गया, खाता नंबर प्लॉट नंबर इस भवन का, राशि इस भवन का, और वहाँ किसके आदेश पर बन गया। ये सवाल पूछने वाले थे अभी। हाँ, तो वहाँ बिल्डिंग कैसे बन गया। तो उन्होंने बीओ से पूछा कि ऐसा क्यों। तो उस समय बीओ और शिक्षा मित्र दोनों मिली भगत, बीओ को दिखाया नहीं गया, उसको कान से बताया गया, और बीओ भी वही सो जाती थे उस समय, और शिक्षा मित्र भी उसी सो जाती थे। अच्छा, तो एक बात और बताइए कि जब ये सब पता चल गया तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुआ या नहीं हुआ? कार्रवाई हुआ। जब यह मामला हम लोग गंभीरता से लिए, सड़क जाम हुआ, सारे प्रशासन के लोग आए, वहाँ काम बंद हुआ, कैसे कैसे होगा, पैसा वहाँ का। और लोग जबरदस्ती राजनीतिक साजिश के तहत कि हम लोग सत्ता के धारी आदमी हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो हम लोग सब ग्रामीण जनता, मतलब कुशवाहा जाति एक तरफ और बाकी दलित महादलित यादव जो भी जाति था सब एक तरफ हो गया। रोड जाम होने के बाद सारे प्रशासन के लोग आए, सब बोले कि वहाँ काम बंद होगा, नहीं तो गाँव में विद्रोह पैदा हो जाएगा। तो काम जब भी हम लोग बंद करवाते थे प्रशासन के द्वारा, और प्रशासन के जाने के बाद पुनः काम शुरू कर दिया जाता था। रात रात में वहाँ काम होता था। ऐसे लोग करते थे? ऐसे लोग करते थे। इसके लिए हार्ड एक्शन लेना पड़ा कि हम लोग फिर हाई कोर्ट गए, भाई ऐसा क्यों होता। हाई कोर्ट में भी उन लोग के पैरवी के बदौलत हाई कोर्ट में उन लोग केस जीत गया। कौन जीत गया? वो महतो समाज के लोग। हाई कोर्ट में भी कोर्ट कैसे फैसला दे दिया कि जब यहाँ पर प्लॉट नंबर जब ये है? वो बताया गया ना। उन लोग तो सोचा कि हम सत्ता के आदमी हैं, जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे, हम लोग को ऊपर से संरक्षण है, ये है, ठीक है। हाई कोर्ट में भी गलत डॉक्यूमेंट पेश किया। खाता प्लॉट नंबर यहाँ दिखा जा रहा है, जमीन यहाँ का दिखा जा रहा है, बन रहा है कहाँ, वहाँ क्या कह के बनाया जा रहा है कि राज्यपाल का जो जमीन डोनेट किया उसी में बन रहा है। लोग सोच रहा है कि राज्यपाल के नाम से डोनेट है, ये है, हो सकता है बन, लेकिन वहाँ तो बन रहा है किसी और के जमीन में ना। तो उस महिला के द्वारा, जिसके जमीन में कब्जा करके, उस महिला के द्वारा एक एफआईआर किया गया, जिसका जो दलित महिला थी जिसका पर्चा था, वो एफआईआर किया। तब जाकर के हुआ करे भाई तो एक पर्चाधारी का जमीन में बन रहा है, तब जाकर के इसमें केस मुकदमा हुआ। तो इसमें हाई कोर्ट फिर एक्शन लिया कि भाई तो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो हाई कोर्ट में सिंगल इन लोग एक तरफ से डिग्री, मतलब हाई कोर्ट पहला पक्ष उसको ये कर दिया कि सबको नोटिस कर दिया, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और ये एजुकेशन सेक्रेटरी, बीओ को, डीएम साहब सबको, कि भाई कैसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि जिला परिषद का एक बैठक हुआ था, जिला परिषद के बैठक में यहाँ प्रस्ताव पारित हुआ था। क्या प्रस्ताव पारित हुआ? तो प्रस्ताव पारित हुआ कि वहाँ एक 2 एसीआर 3 एसीआर कमरा का निर्माण किया जाए। वहाँ एक नया बिल्डिंग नवसृजित प्राथमिक विद्यालय पास हुआ है। तो जब नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का आवंटन पूरे बिहार में नहीं हुआ था, तो क्या उसके लिए स्पेशल पैकेज आया था? आएगा तो सबके लिए आएगा, क्योंकि नवसृजित विद्यालय तो बहुत सारे बिहार में पास हुआ, तो पैसा सबके लिए आएगा। लेकिन किसी के लिए नहीं पैसा आया, उसके लिए पैसा कहाँ से आ गया? पैसा तो इसका था, उत्क्रमित मध्य विद्यालय का। लेकिन वही गलत। पहले से वहाँ भी स्कूल था क्या?
पास हुआ था बाद में। जब ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय हो गया तो सरकार का एक ऐसा रूल आया कि जहाँ 250 या 300 का आबादी है वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय होगा। गांव का आबादी को देखते हुए कि बड़ा गांव है तो एक यूनिट वहाँ पास किया गया, लेकिन राशि तो नहीं ना आया, राशि आया ही नहीं, इसी का पैसा ले जाकर वहाँ बना दिए। तो ये गलत है ना। किसी का जेल उल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो इन लोग सब फरार हो गए। अच्छा, ठीक है, फरार हो गए। शिक्षा मित्र पर FIR हुआ, वो दलित महिला की थी FIR कि मेरे जमीन को कब्जा कर करके कमरा का निर्माण किया जा रहा है। इन लोग फरार रहे, फिर हाई कोर्ट से इन लोग बेल ले लिए, पैरवी और पैसा का बदौलत, क्योंकि पैसा तो था ही, ले लिए। उसके बाद हम लोग सोचा अब क्या करें, अब हाई कोर्ट में भी हम लोगों को कुछ नहीं है। तब हम लोग किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट गए। अब क्या? सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये मामला दायर ही नहीं हो रहा था, खैर किसी तरह सुप्रीम कोर्ट में ये केस एक्सेप्ट हुआ, तो हम लोग लगा कि अब हम लोग का पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि हम लोग तो सही हैं। तो हम लोग का यहाँ फैसला आया ही नहीं। आया तो सुप्रीम कोर्ट में 2-4 गो नोटिस, 2-4 बार बहस हुआ, नोटिस सब लोग को हुआ बिहार सरकार को। तो इन लोग भी वही जब मैंने बिहार सरकार के पदाधिकारी लोग क्या नोटिस के माध्यम से जवाब दिए ये हमें पता नहीं है, लेकिन हाई सुप्रीम कोर्ट फिर यही किया कि यह मामला जिला परिषद का है, यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही देखेगा, यह मामला उच्चतम न्यायालय का नहीं। ये कह करके सुप्रीम कोर्ट को केस को दे दिया जिला परिषद को। फिर तो वही जिला परिषद से कहानी शुरू हुआ था, फिर जिला परिषद में ही आ गया कहानी। तो जिला परिषद की बैठक में 19वां प्रस्ताव पारित हुआ था और 20वां प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ, तो 20वां प्रस्ताव आ कहाँ से गया, जबकि जो उसका प्रस्ताव का जो कंडिका होता है उसमें उस दिन मात्र 19 प्रस्ताव पारित हुआ है। तो जो 20वां प्रस्ताव अमरिंदर कुमार गिरिया के जिला परिषद सदस्य थे, उनका नाम दिया हुआ था कंडिका 20 में जिला परिषद सदस्य गिरिया अमरिंदर कुमार द्वारा यह प्रस्ताव उठाया गया केवाली में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के लिए कैमरा की जरूरत है। तो अमरिंदर कुमार से हम लोग संपर्क किया, अमरिंदर कुमार बोले कि हम 20वां प्रस्ताव उठाए ही नहीं है, यानी कि जिला परिषद के बैठक में भी जो CD बनता है उसमें भी घपलाबाजी हुआ है। 20वां प्रस्ताव तो कोई जबरदस्ती जोड़ा गया है, फिर इस पर DM साहब जांच भी करवाए। भाई तो घोर अन्याय है, तो गलत है। जिला परिषद अध्यक्ष जो पैसा जो था, पैसा तो रिफंड हो गया होगा? पैसा रिफंड नहीं हुआ कि जिला परिषद अध्यक्ष जो अध्यक्ष थी वो आई तो बोली कि कुछ डिसीजन नहीं दी, बोली यही कि ये तो गलत हुआ है। भाई जब गलत हुआ है तो आदेश कौन देगा? आदेश आप दिए कि बनाइए, और गलत हुआ तो आदेश रोकने का आप ही नहीं दीजिएगा। तो फिर न वहाँ बना और न यहाँ बना, मामला पेंडुलम जैसा लटका हुआ है। जब भी विद्यालय संबंधी BO के द्वारा मीटिंग होता है ब्लॉक में, न्यायालय महोदय अपना मुद्दा उठाते हैं कि हमारे विद्यालय में कमरा का अभाव है, पानी का सुविधा नहीं है, बाउंड्री टूटा हुआ, बहुत सारा का मामला उठाते हैं। तो बस BO साहब क्या कह देते हैं, BDO साहब को या जो भी पदाधिकारी हैं, सर ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट तो जिला परिषद को दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के नाम लेकर क्यों डराया जाता है? सोचिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ये पेचीदा फंसा हुआ है, और आज 15 साल से उसी के चलते ना यहाँ कुछ विकास हो रहा है, बच्चे लोग को दुख हो रहा है। बच्चे लोग कभी पेड़ के नीचे पड़ रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, न कमरा का अभाव है। अब बाराती बुलाइएगा, टेंट का व्यवस्था नहीं कीजिएगा तो बाराती को खेत में ठहराइएगा ना, वही हाल यहाँ का है। चलिए उम्मीद, बच्चा का एडमिशन हो गया और कमरा का व्यवस्था ही नहीं है। शिक्षक बहाल कर दिए, शिक्षक कहाँ पढ़ाएंगे? ये तो शिक्षक को एक मेडल मिलना चाहिए कि कम से कम इतना अभाव में भी इतना अच्छा अपना काम की प्रदर्शन पैसे से बोर्ड लाए और अपना अच्छा प्रेजेंटेशन दिए कि देखिए हम पढ़ाने में कितना एबल हैं, योग्य हैं कि हम कहीं भी पढ़ा सकते हैं, पत्थर पर भी लिख करके पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए उम्मीद है कि आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। आप देख रहे थे CK TV। नमस्कार, जय हिंद।